आदाब नाज़रीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं द फर्स्ट पोस्ट द नेशनल सर्वे 2019। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, फर्स्ट पोस्ट हफ्तावारी न्यूज़पेपर का बाकायदा आगाज हुआ है। कल से इसकी कॉपी अवाम के हाथों में होगी। फर्स्ट पोस्ट ने 2019 इंतखाबात से कबल सबसे बड़ा और सबसे सटीक सर्वे किया है। फर्स्ट पोस्ट द नेशनल ट्रस्ट सर्वे 2019 में मुल्क की 23 रियासतों के अवाम की राय ली गई है। सर्वे का सैंपल मुल्क के शहरी और देही इलाकों को मिलाकर हासिल किया गया है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह सर्वे 20 नवंबर 2018 से 8 जनवरी 2019 के दरमियान किया गया है। सर्वे के सैंपल के लिए मुल्क के 285 अजला और 320 पार्लिमानी हलकों को शामिल किया गया है। लोकसभा इंतखाबात से कबल मुल्क के अवाम का मूड जानने के लिए यह सर्वे किया गया है। सर्वे में वजीर आजम के लिए अवाम की पहली पसंद, इसके अलावा नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, उनकी कारकर्दगी, मुल्क के नज्म व नस्क, रोजगार, महंगाई, बदनवानी जैसे इश्यूज पर किस पार्टी की पकड़ है। इसके अलावा यह सर्वे यह भी बता रहा है कि इलाकाई सतह पर किस रियासत में किस कौमी पार्टी को ज्यादा मकबूलियत हासिल है और किन रियासतों में इलाकाई पार्टियों का होल्ड है। यह सर्वे 2019 इंतखाबात से पहले अवाम के जहनों में उठने वाले तमाम सवालों का जवाब है। तो इस सर्वे के बारे में अगर हम आपको बताएं, फर्स्ट पोस्ट द नेशनल ट्रस्ट सर्वे 2019, 285 अजला इस सर्वे के सैंपल में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अगर इस सर्वे के सैंपल की हम बात करें तो 34,470 लोगों पर यह सर्वे किया गया है और 23 रियासतें शामिल की गई हैं इस सर्वे के सैंपल में। और लोगों का मूड जानने की कोशिश की गई है कि आने वाले इंतखाबात में लोगों का मूड क्या है। इसके अलावा अगर इस सर्वे की हम बात करते हैं तो इस सर्वे में 23 रियासतों को शामिल किया गया है। 23 रियासतों के अवाम के सैंपल शामिल किए गए हैं। अवाम की राय जानने की कोशिश की गई है कि अवाम की राय आखिर क्या है। देही इलाकों में और शहरी इलाकों, मतलब इन दोनों इलाकों को एक तरह से सैंपल के तौर पर शामिल किया गया है। 285 अजला पूरे मुल्क के इस सर्वे के सैंपल में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 320 पार्लिमानी हलकों के लोगों की राय जानने की कोशिश की गई है। यानी मुल्क की 320 पार्लिमानी हलकों का सैंपल लिया गया है सर्वे के लिए। इस सर्वे को मजबूत और सटीक बनाने के लिए फर्स्ट पोस्ट द नेशनल ट्रस्ट सर्वे 2019, हम आपको बताते चलें कि इसमें देही और शहरी दोनों इलाकों के लोगों को शामिल किया गया है। और अगर हम रियासतों की बात करें तो 23 रियासतें, मुल्क की 23 रियासतों से सैंपल हासिल किया गया है इस सर्वे के लिए। इसके अलावा सोशियो कल्चरल अगर बात करें तो उसका फीसद कितना है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे मुल्क से 285 अजला का सैंपल शामिल किया गया है इस सर्वे के लिए। और इसके अलावा 320 पार्लिमानी हलकों के लोगों की राय जानने की कोशिश की गई है। कुल 320 पार्लिमानी हलकों का सैंपल भी इस सर्वे में शामिल किया गया है। यह सर्वे 2019 इंतखाबात से पहले बताता है कि आखिर अवाम का मूड क्या है। 2019 लोकसभा इंतखाबात को लेकर अवाम के जहनों में उठने वाले तमाम सवालों का जवाब एक तरह से इस सर्वे में मिलता है। सियासी मूड अवाम का क्या कुछ है, अवाम के जहनों में वजीर आजम की पहली पसंद कौन है, या इसके अलावा पिछले 4.5 सालों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहैसियत वजीर आजम उनकी कारकर्दगी क्या कुछ रही है, उसे भी यह सर्वे एक तरह से बताता है। आपको बताते चले कि फर्स्ट पोस्ट हफ्तेवारी मैगजीन है जो बाकायदा लॉन्च हो रही है और कल इसकी पहली कॉपी लोगों के हाथ में होगी। उससे पहले फर्स्ट पोस्ट ने सबसे पहला सर्वे किया है। 2019 इंतखाबात को लेकर अवाम का मूड जानने की कोशिश की गई है। 34,470 लोगों को सैंपल के तौर पर शामिल किया गया है इस सर्वे में। इसके अलावा 23 रियासतें मुल्क की शामिल हैं।
23 रियासतों से सैंपल इकट्ठा किया गया है इस सर्वे के लिए। इसके अलावा अगर अजला और पार्लिमानी हलकों की हम बात करते हैं तो 270 अजला शामिल है और 280 तकरीबन देही और शहरी अगर इलाकों की हम बात करते हैं और जश्न जमहूरिया के मौके पर इस वक्त सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद खिताब कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था को दोहराने का अवसर है और इन सब से बढ़कर हमारा गणतंत्र दिवस हम सब के भारतीय होने के गौरव को महसूस करने का भी अवसर है। हमारे गणतंत्र के लिए यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष 2 अक्टूबर को हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे। गांधी जी ने हम सबको एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने भारत ही नहीं अपितु एशिया, अफ्रीका तथा दुनिया के कई अन्य देशों में साम्राज्यवाद को खत्म करने के लिए लोगों में आत्मविश्वास एवं प्रेरणा का संचार किया और उन्हें आज़ादी की राह दिखाई। बापू आज भी हमारे गणतंत्र के लिए नैतिकता के प्रकाश पुंज हैं। आज भी उनका जीवन एवं उनकी शिक्षाएं हमारी नीतियों और कार्यकलापों की कसौटी है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए उनके आदर्शों को गहराई से समझने, अपनाने और अमल में लाने का अवसर है। गांधी जयंती के कुछ समय बाद 26 नवंबर को हम सब अपने संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ मनाएंगे। 26 नवंबर 1949 के ऐतिहासिक दिन अपनी संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया तथा स्वयं को समर्पित किया। उसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया और भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। हमारा संविधान हमारे गणराज्य की आधारशिला है। यह एक दूरदर्शी और जीवंत दस्तावेज है। उच्च आदर्शों और देश प्रेम से ओतप्रोत संविधान सभा के विद्वान सदस्यों ने इसकी रचना की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान की रचना के प्रमुख शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान विशेष रूप से स्मरणीय है। हमारा देश इस समय एक महत्वपूर्ण मुकाम पर है। हमारे आज के निर्णय और कार्यकलाप 21वीं सदी के भारत का स्वरूप निर्धारित करेंगे। एकजुट होकर अपने प्रयासों के बल पर इस सदी को भारत की सदी बनाने का अवसर हम सबके सामने है। इसलिए राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से आज का यह समय हम सब के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे देशवासियों के लिए स्वतंत्र भारत का शुरुआती दौर था। स्वतंत्रता सेनानियों के उच्च आदर्शों पर चलते हुए हमने आज़ादी हासिल की। जनता को सर्वोपरि मानने वाले मूल्यों ने हमारे गणतंत्र को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। वही आदर्श और मूल्य लोकतंत्र और संविधान के प्रति हमारी अटूट आस्था में रचे बसे हैं। तो सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जश्न जमहूरिया से मौके पर अवाम को खिताब कर रहे थे, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पोस्ट के द नेशनल ट्रस्ट सर्वे की। जी हां, यह सर्वे आ चुका है। 2019 इंतखाबात से पहले मुल्क के अवाम का मूड क्या कुछ है और सबसे पहला ग्राफिक्स आपके सामने कि वो कौन सी पार्टी है जो मुल्क के इश्यूज को हैंडल कर सकती है। 44% लोग बीजेपी के हक में जाते हैं, जबकि कांग्रेस के हक में 18% लोग मानते हैं कि मुल्क के इश्यूज को कांग्रेस हैंडल कर सकती है, जबकि 44% लोग बीजेपी को इसके लिए अहल मानते हैं। प्राइस राइस सबसे बड़ा इशू इसमें है, यानी महंगाई को लेकर लोग मानते हैं कि बीजेपी 44% लोग मानते हैं कि बीजेपी महंगाई पर काबू पा सकती है, जबकि 18% लोगों की राय है कि कांग्रेस महंगाई पर काबू पा सकती है।
तो ट्रस्ट सर्वे 2019 इंतखाबात से पहले, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, नज्म व नस्क को लेकर आवाम की क्या कुछ राय है। 38% लोग मानते हैं कि बीजेपी मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से चला सकती है, जबकि 19% लोगों की राय है कि कांग्रेस मुल्क के नज्म व नस्क को अच्छे से चला सकती है। तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी को लेकर लोगों की राय ज्यादा अच्छी है। और सरकारी नौकरियों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 39% लोग मानते हैं कि बीजेपी की हुकूमत में लोगों को सरकारी नौकरियों के ज्यादा चांसेस मिलते हैं, सरकारी नौकरियां के मौके होते हैं, जबकि 19% लोग मानते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत में सरकारी नौकरियों के मौके होते हैं। 19% लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन 39% लोग सरकारी नौकरियों के लिए बीजेपी की तरफ जाते दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बदउनवानी और करप्शन की, करप्शन पर खात्मे के लिए यह मुल्क का एक बड़ा इशू है, जिसमें 38% लोगों की राय है कि बीजेपी अच्छे से करप्शन पर काबू पा सकती है, जबकि 19% लोग मानते हैं कि कांग्रेस करप्शन पर काबू पाने के लिए अहल है। तो करप्शन एक बड़ा इशू है, जिस पर 38% लोगों की राय है कि बीजेपी करप्शन पर काबू पा सकती है, मुल्क की बदउनवानी पर काबू पा सकती है, जबकि 19% लोग ही मानते हैं कि कांग्रेस की अगर हुकूमत होगी तो करप्शन पर काबू पा सकती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हां, मुल्क के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 38% लोगों की राय है कि बीजेपी इसके लिए अहल है, जबकि 19% लोग मानते हैं कि मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यह भी एक बड़ा इशू है, 19% लोगों की राय में कांग्रेस इसके लिए एक तरह से अहल है, लेकिन सिर्फ 19% लोग इसे मानते हैं, जबकि 38% लोगों की राय है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बीजेपी ज्यादा अहल है। और कम्युनल हार्मनी यानी फिरका वाराना हम आहंगी मुल्क के लिए, फिरका वाराना हम आहंगी, इसमें 37% लोगों की राय है कि बीजेपी की अगर हुकूमत होगी तो मुल्क में फिरका वाराना हम आहंगी होगी। 37% लोगों की यह राय है। और 19% लोग ये मानते हैं कि अगर कांग्रेस की हुकूमत होगी, कांग्रेस पार्टी अगर इख्तिदार में होगी, तो 19% लोग मानते हैं कि फिरका वाराना हम आहंगी का माहौल मुल्क में होगा। तो ये कुछ बड़े इश्यूज हैं जिन पर लोगों का सैंपल सर्वे कराया गया है, लोगों का सैंपल लिया गया है। और फिरका वाराना हम आहंगी को लेकर लोगों का जो सर्वे है उसमें 37% लोग मानते हैं कि बीजेपी की हुकूमत अगर मुल्क में होगी तो फिरका वाराना हम आहंगी का माहौल होगा, जबकि 19% लोग कांग्रेस के साथ जाते हैं। और चलिए आपको बताते हैं, दूसरे सर्वे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे सैंपल की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट्स वेयर बीजेपी इज मोस्ट ट्रस्टेड टू टैकल इंडियाज इश्यूज। वो कौन से रियासतें हैं जहां पर हिंदुस्तान के जो इश्यूज हैं उस पर जो नेशनल पार्टियां हैं, कौमी जो पार्टियां हैं, वो एक तरह से इनको हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकती हैं, इनका निपटारा कर सकती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टेट वाइज अगर आते हैं तो जितना गिरवा रंग है वो बीजेपी की तरफ जाता है। और इनमें जो रियासतें हैं उसमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, गुजरात और हरियाणा, और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश। यानी ये वो रियासतें हैं जहां पर बीजेपी यहां के इन रियासतों की इश्यूज को निपटा सकती है। इन रियासतों में जो बड़े इश्यूज हैं इन्हें निपटाने के लिए यहां पर बीजेपी ज्यादा अहल है। जिन रियासतों में हिमाचल प्रदेश से लेकर, हिंदुस्तान के नक्शे में सबसे ऊपर आप देखिए हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बीच में आ जाइए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। ये वो रियासतें हैं जहां के जो बड़े इश्यूज हैं उसे बीजेपी ज्यादा अच्छे से टैकल कर सकती है, निपटा सकती है, यहां के अवाम के जो इश्यूज हैं। और चलिए अब अगले ग्राफिक्स की तरफ हम बढ़ेंगे। वो कौन सी रियासतें हैं या कौन सी पार्टीज हैं
इलाकाई पार्टी जिन पर लोगों का ज्यादा भरोसा है, ज्यादा ट्रस्ट है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान का पूरा नक्शा है और इस नक्शे में उन पार्टीज का हम जिक्र कर रहे हैं जो अपनी अपनी रियासतों में पकड़ रखती हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल जाते हैं, सबसे पहले मगरबी बंगाल, तो यहां पर टीएमसी, ममता बनर्जी की क़यादत वाली टीएमसी को सबसे ज्यादा एक तरह से फीसद मिलता है और लोग सबसे ज्यादा इस पार्टी पर भरोसा करते हैं। और टीएमसी वेस्ट बंगाल के इश्यूज को, जो वहां के अवाम के इश्यूज हैं, उसे बहुत अच्छे से निपटा सकती है। सबसे ज्यादा वोट, एक तरह से सबसे ज्यादा लोगों की जो राय है वो टीएमसी की तरफ जाती है। इसी तरह से इस नक्शे पर दूसरी रियासतों की तरफ भी हम बढ़ेंगे, लेकिन ये रीजनल पार्टियां हैं। इसी तरह से अगर हम और नीचे आते हैं हिंदुस्तान के नक्शे पर, उड़ीसा की बात करते हैं तो बीजेडी को यहां पर सबसे ज्यादा लोग इस पार्टी पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। बीजेडी नवीन पटनायक की क़यादत में एक तरह से इक़्तिदार में है इन दिनों, और रियासती सतह पर उड़ीसा में आवाम का जो भरोसा है वो बीजेडी के साथ जाता है। हिंदुस्तान के नक्शे पर अगर हम कुछ और नीचे आते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो यहां पर सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा यहां की इलाकाई पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के साथ है, जो चंद्रबाबू नायडू की सरबराही में इस वक्त इक़्तिदार में है। और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों ने भरोसा जताया है टीडीपी के साथ। इसके अलावा अगर केरल में हम आते हैं हिंदुस्तान के नक्शे में सबसे नीचे, तो यहां पर लेफ्ट, बाएं बाजू की हुकूमत है, लेफ्ट के साथ लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ है। और तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो एआईएडीएमके के साथ लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ है। और कुछ और ऊपर अगर हम चलते हैं हिंदुस्तान के नक्शे पर, तो तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में टीआरएस, तेलुगु देशम राष्ट्रीय समिति जो पार्टी है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, उसके साथ सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा तेलंगाना में एक तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर केसीआर की क़यादत में टीआरएस इक़्तिदार में है। तो ये वो रियासतें हैं हिंदुस्तान के नक्शे पर आप देख सकते हैं, ये वो कुछ इलाकाई पार्टियां हैं जो अपने अपने इलाके में, अपने अपने रियासत में एक तरह से होल्ड रखती हैं, और इन रियासतों में इन इलाकाई पार्टियों पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसके अलावा आपके टीवी स्क्रीन पर एक और ग्राफिक्स आपके सामने है। यहां पर ऐसे कौन से स्टेट हैं हिंदुस्तान के जहां पर जो इनके इश्यूज हैं, वो कौन सी पार्टियां हैं जहां पर कांग्रेस, इन स्टेट में कांग्रेस यहां के मसाइल हल कर सकती है। जी हां, स्टेट वेयर कांग्रेस इज मोस्ट ट्रस्टेड टू टैकल इंडियाज इश्यूज। टीवी स्क्रीन पर हिंदुस्तान के नक्शे पर अगर आप नजर दौड़ाते हैं तो सबसे ऊपर आप चले जाइए पंजाब, जहां पर इस वक्त कांग्रेस की हुकूमत है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के क़यादत में वजीर आला है। और यहां पर अवाम कांग्रेस के साथ जाते हैं कि कांग्रेस इस रियासत के लोगों के जो मसाइल हैं उन्हें टैकल कर सकती है। इसके अलावा राजस्थान में भी लोग, एक तरह से लोगों की जो राय है कि राजस्थान के जो इश्यूज हैं कांग्रेस उसे आसानी से हल कर सकती है। और आसाम में भी लोग कांग्रेस के साथ जाते हैं कि ये इन रियासतों के जो मसाइल हैं कांग्रेस उसे एक तरह से टैकल कर सकती है। और चलिए ग्राफिक्स में हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से पार्टी है जो महंगाई पर सबसे ज्यादा काबू पा सकती है। आवाम की राय सबसे ज्यादा, हु डू यू ट्रस्ट टू हैंडल प्राइस राइस, महंगाई पर कौन सी पार्टी जो काबू पा सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ सबसे ज्यादा गया। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं 38 सीटें लोकसभा की हैं, बीजेपी को 45% लोग मानते हैं कि बीजेपी महंगाई पर काबू पा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस एनसीपी यानी कांग्रेस इत्तेहाद के साथ 28% लोग कांग्रेस के हक में जाते हैं। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, यहां लोकसभा की 48 सीटें हैं और लोग मानते हैं कि महंगाई को काबू करने के लिए बीजेपी 45% लोगों की राय में बीजेपी यहां पर महंगाई पर काबू पा सकती है, जबकि 28% लोग मानते हैं कि कांग्रेस इत्तेहाद
महाराष्ट्र में महंगाई पर काबू पा सकती है। इसके अलावा अगर वेस्ट बंगाल सीधे हम चले जाते हैं, वेस्ट बंगाल का ग्राफिक्स आपके सामने है। यहां पर लोकसभा की 42 सीटें हैं और 23% लोग मानते हैं कि बीजेपी महंगाई पर काबू पा सकती है, जबकि अगर वहां की रीजनल पार्टी की हम बात करते हैं, एआईटीसी ममता बनर्जी की पार्टी की अगर बात करते हैं, तो 42% लोग मानते हैं कि वहां की इलाकाई पार्टी टीएमसी इस पर महंगाई पर काबू पा सकती है। तो लोकसभा सीटों के एतबार से हम बात कर रहे हैं। बिहार की अगर बात करते हैं तो यहां पर लोकसभा की 40 सीटें हैं। 43% लोग मानते हैं कि बिहार में महंगाई पर काबू पाने के लिए बीजेपी ज्यादा एक तरह से मुवाफिक है। और इसके अलावा अगर आरजेडी की तरफ जाते हैं, ग्रीन जितना पार्ट है इस ग्राफिक्स में, आरजेडी 13% लोग आरजेडी के साथ जाते हैं। इसके अलावा अगर तमिलनाडु की तरफ हम जाते हैं, साउथ में बढ़ते हैं, तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 44% लोग मानते हैं कि रियासत में महंगाई पर काबू पाने के लिए एआईएडीएमके पार्टी ज्यादा मुवाफिक है, जबकि 42% लोग डीएमके के साथ जाते हैं। यहां पर दोनों पार्टियों में ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि तस्वीर से नेशनल पार्टी इसमें नहीं है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में अगर हम आ जाते हैं, जहां पर हालिया असेंबली इंतखाबात हुए थे, यहां पर मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और लोग मानते हैं, 59% लोगों की राय है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी महंगाई पर काबू पा सकती है, जबकि 26% लोग मानते हैं कि रियासत की महंगाई पर कांग्रेस काबू पा सकती है, लेकिन सिर्फ 26% लोगों की राय है। इसी तरह से गुजरात की अगर बात करते हैं, लोकसभा की 26 सीटें हैं गुजरात में, 64% लोगों की राय है, 64% लोग मानते हैं कि बीजेपी गुजरात की महंगाई पर काबू पा सकती है, जबकि कांग्रेस के लिए 19% लोग ही मानते हैं कि अगर कांग्रेस की हुकूमत होगी तो गुजरात में या रियासत में महंगाई पर काबू पा पाएगी। चलिए अब अगला ग्राफिक्स आपके सामने है कि आवाम की नजर में अगला वजीर आजम कौन होगा। जी हां, इसके लिए सभी लोगों में एक बेचैनी है, लेकिन फर्स्ट पोस्ट का जो सर्वे है वो यही बताता है कि आवाम की अगली पसंद वजीर आजम के लिए 67.5% नरेंद्र मोदी, जबकि 49% राहुल गांधी। 49% लोग मानते हैं कि मुल्क के अगले वजीर आजम राहुल गांधी होंगे, जबकि 67.5% लोग मानते हैं कि मुल्क के अगले वजीर आजम नरेंद्र मोदी होंगे। तो मुल्क के अगले वजीर आजम के लिए 52.8% लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हक में जाते हैं। इसके अलावा 26.9% लोग राहुल गांधी के साथ लोगों का मानना है। 26% लोगों का मानना है कि राहुल गांधी मुल्क के अगले वजीर आजम होंगी। इनके अलावा 4.2% लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। और इसी तरह से एक और ग्राफिक्स, मायावती 2.8% लोग मानते हैं कि मुल्क की अगली वजीर आजम मायावती होंगी। लेकिन इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं 4 तस्वीरें, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 52.8% लोग, 52.8% लोगों का मानना है कि मुल्क के अगले वजीर आजम नरेंद्र मोदी होंगे, जबकि 26.9% लोग मानते हैं कि मुल्क के अगले वजीर आजम राहुल गांधी होंगे। तो कौन सा सियासतदान है जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? 2 ग्राफिक्स आपके सामने, इस ग्राफिक्स में 2 तस्वीरें हैं। 67.5% लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं, जबकि 49% लोग राहुल गांधी पर। यानी कौन सियासतदान है जिस पर लोग कितना ज्यादा भरोसा करते हैं?
67.5% नरेंद्र मोदी के साथ और 49% लोगों की राय में राहुल गांधी सबसे भरोसेमंद सियासतदान। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं द नेशनल ट्रस्ट सर्वे 2019 की सबसे पहली तस्वीर आपके सामने। कौन सा सियासतदान है जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे या भरोसा करते हैं लोग? वजीर आजम नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम आवाम की राय में 52.8% लोगों की राय है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के अगले वजीर आजम बनेंगे, 52.8%। इसी तरह से 26.9% लोगों की राय है, लोगों का मानना है कि राहुल गांधी मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे। एक और तस्वीर आपके सामने, ममता बनर्जी 4.2% लोगों की राय है या लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी मुल्क की अगली वजीर आजम होंगी। एक और तस्वीर आपके सामने, मायावती 2.8% लोग मानते हैं कि मायावती मुल्क की अगली वजीर आजम होंगी।